we have one comment from Arvind Kamath. He says that Surabhi broke the record for the highest number of letters received for a TV program, which actually forced India Post to charge more for TV postcards. वो बड़ी अजब कहानी है उसमें हमको मिलता था। आपको मैं एक ये कहानी बता दूं कि पहले पहले जब हमने शुरू किया हमने रिस्क लिया। इट वाज अ रिस्क फ्रॉम आवर साइड। My dear, who's the young man who asked this question? His name is Arvind Kamath. अरविंद कामत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये प्रश्न पूछा या आपने स्टेटमेंट दिया। आपको मैं ये कहूँ कि पहले पहले जब हमने ये प्रश्न पूछने लगे तो हम उस वक्त बड़ा रिस्क ले रहे थे कि हम अनाउंस कर रहे थे कि कितनी चिट्ठियां हमको मिली हैं क्योंकि आप जब अनाउंस करते हैं तो अपना फेलियर भी आप साथ साथ में अनाउंस कर सकते हैं कि भाई हो सकता था कि जो शुरू में सच बात यह है कि 100, 200, 300 चिट्ठियां ही आया करती थी। अब वो अगर 200 से भी अगर 50 बन जाए तो हमको वो अनाउंस करना पड़ता था। लेकिन शायद उस वक्त ये एक जुनून था एंड वी वर क्रेजी विद द क्रिएटिविटी ऑफ आवर शो एंड ऑफ द कनेक्शन दैट वी वर डिस्कवरिंग। तो हम पहले जो 2-3 महीने के लिए ये जो चिट्ठियां थी they did not go over 8,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. It was normal. One day, one week, there was a tipping. पता नहीं क्या हुआ और वो 2,000 से 15,000 चिट्ठियां आ गई। दूसरे हफ्ते 25,000 हो गए। अब हमारे लिए प्रॉब्लम होने लगा कि 25,000 चिट्ठियां। देखा माय गॉड, इससे अब ज्यादा और क्या हो सकता है। तो आई एक्चुअली फ्रॉम अहमदनगर देयर वाज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन, पीपल यूज्ड टू राइट टू अस, so he used to make copper vessels and we got a beautiful big copper vessel made by him for our Surabhi program. बहुत खूबसूरत बनाया उन्होंने। He came and he delivered it also and we began to put the letters into that huge containers. But honestly, within 3 months, that container was also obsolete because we were now getting nearly 1 lakh of letters. That container also was too small for it. So I remember the time when actually the record that we established, जिसे हम कहते हैं the Limca record, so just like a Guinness record. We got 14 lakh, 1.4 million letters in 1 week, which was perhaps more than what any TV station gets. For a question that we actually asked for Maharashtra. It was a Maharashtra quiz. उसमें 4 क्वेश्चन थे या 5 क्वेश्चन थे कि tell us this about Maharashtra, and क्या भौचाल लग गया उसमें कितनी चिट्ठियां आई। और वो पॉइंट था, आई थिंक दैट वाज द टिपिंग पॉइंट फॉर आल्सो गवर्नमेंट टू नोटिस कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जरा रोको इनको, जरा सोचो। ये पोस्ट कार्ड्स पे वो करते थे और पोस्ट कार्ड्स हमने पोस्ट कार्ड इसलिए अडॉप्ट किए। और ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है आपके लिए जीवन। दी पोस्ट कार्ड्स वर चोजन बाय अस बिकॉज़ पीपल वर राइटिंग टू अस इन इनलैंड लेटर्स एंड दे वर राइटिंग। अब आप सोच लीजिए कि आप घर पे जब आपको माँ बाप से या कोई किसी से चिट्ठी आती, बड़े चाव से आप उसको देखते हैं, खोलते हैं, लगता 5 मिनट भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपके इनलैंड लेटर्स अगर 50 हो, सोचिए कि आपको 50 को कितना टाइम लगता है खोलने में और देखने में, और अगर फिर वो 500 हो वो कितना टाइम लगने वाला। अगर 5,000 हो तो आपको तो खोलना से शुरू भी नहीं कर सकते आप उसको। तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें प्लीज कृपा करें, हमें इनलैंड लेटर में ना भेजें, क्योंकि उसको खोलना, रखना, बताना आपको हमारे लिए। अब छोटा सा स्टाफ है, इट वाज अ स्मॉल, बढ़ता गया। आई मीन देयर वाज अ टाइम when there were about 100 people working on Surabhi everywhere across the country. But पहले तो बहुत छोटा था। हमने रिक्वेस्ट किया कि आप इसको पोस्ट कार्ड दें, हमें भेजें, बिकॉज पोस्ट कार्ड was uniform size, you could quickly see it and you could go ahead and you evaluate. And then I found that our postcard letter evaluation team जो अपने जो record रखती थी, very nice team, they used to sit there, a room was given to them and the letters used to come in, they used to sit in the room and sort out all the postcards and then which are the right, which are the wrong, and they had caught
they had created a kind of flood watermark on the wall. What is a flood watermark? If you put, because the postcards are of uniform size, Right. तो अगर आप 1000 पोस्ट कार्ड रखोगे तो आपका फ्लड वाटर मार्क यहाँ तक है. आप 10,000 पोस्ट कार्ड रखोगे, फ्लड वाटर मार्क यहाँ है. आप 1,00,000 पोस्ट कार्ड रखोगे तो फ्लड वाटर मार्क यहाँ पे है. So you are able to, they were very smart. They were able to very quickly, within an hour or two, decide how many letters had come. Because they could just stack it up against the wall and see how many letters have come. Then, of course, it was to select. So then we used to call young children to come and select the letter, and they used to wander. We created sets. The whole set was made of postcards. And there were lines of postcards on the floor, and the children would run about. We had created for that 14 lakh letters. There was so much, 104 trucks came from the post office carrying post cards. The post offices ran out of postcards. We erected a shamiana, and the two young children had to climb the mountain of postcards to the top, and then dive in, and then fish out one postcard from somewhere. So even the odds of somebody winning had become, small. Yeah. But people used to write all the time. But I think there, since it was not just once that we got 14 lakhs, we used to be getting lakhs almost every week. Right. Then the government, quite rightly, I thought, decided कि भाई अब एक competition postcard निकालो, because these are subsidized postcards. It was for some few paise, and it was more that people from villages should write home. They want their pension, or they're making applications to government. It was a social service. It was not to win a prize in a competition. So yes, this was not a prize which was basically a monetary prize. It was a prize about knowing about India. And I think that was also surprised and amazed me कि लोगों को कितना चाव था, कितनी दिलचस्पी थी कि अपने देश के बारे में जानने की और दूसरों को बताने की कि उनके एरिया में क्या खास चीज है जो हमको आके कवर करना चाहिए. तो पोस्ट कार्ड के जरिए हुआ करता था उन दिनों. तो competition postcard came. It was much more expensive. Yeah. But it didn't stop the number of postcards which came. Yeah. No, in fact, Arvind also says that if survey happens today, you may receive millions of social media posts.